हेलो दोस्तों, सीखो यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं गांधीवाद और मार्क्सवाद। और ये हम लोगों का सिद्धांत का अंतिम वीडियो है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने लोक कल्याणकारी राज्य सिद्धांत का MCQ क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधीवाद के प्रमुख विचारों में है। तो गांधीवाद के प्रमुख विचारों में है तो आपका सत्य और अहिंसा है, पंचायती राज है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। ए और एक और तीन, एक और तीन जो आपका है ये दोनों सही होगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज, राम राज्य, पूर्ण स्वराज, राम राज्य, सर्वोदय और पंचायती राज जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था निर्दिष्ट करने के लिए, एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था निर्दिष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो व्यक्तियों ने राज्यविहीन समाज का विचार दिया? राज्यविहीन समाज का विचार दिया तो मार्क्स और गांधी, मार्क्स और गांधी जी ने राज्यविहीन समाज का विचार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया था तो ऑप्शन सी सही होगा, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं? 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैतिकता का ज्ञान है, नैतिकता का ज्ञान है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सुकरात ने। ऑप्शन सी सही होगा, सुकरात ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 बोलता है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है तो ये सही होगा, सर्वोदय। सर्वोदय जो है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 8। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा तकनीक का प्रयोग किया, कारण वह अराजकता में विश्वास करते थे। तो इसका जो ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है ना। तो दोनों कथन तो सही है लेकिन जो कारण है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से किस एक को उदारवादी विचारक नहीं माना जाता? एक उदारवादी विचारक नहीं माना जाता है तो ऑप्शन ए सही होगा, लेनिन। लेनिन को एक उदारवादी विचारक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो ऑप्शन डी इसमें जो है सही नहीं होगा। ऑप्शन डी बोलता है, गांधी जी श्रम की गरिमा के आधार पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना के प्रति अनिच्छुक थे, जबकि मार्क्स निजी संपत्ति के उन्मूलन द्वारा वर्ग विहीन समाज लाना चाहते थे। ये जो है ऑप्शन डी आपका सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 11।
नंबर 11 क्या बोलता है, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के निम्न में से क्या लक्षण है। तो क्या लक्षण है, यह निष्क्रिय नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, महात्मा गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। तो कौन कौन शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, अहिंसा, सती, आसक्ति, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो शाश्वत पथ है गांधी जी के अनुसार एक मानवीय आचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 13। नंबर 13 बोलता है, अंततः साधन ही सब कुछ है, यथा साधन तथा साध्य। साधन और साध्य के बीच पृथकता की कोई दीवार नहीं। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 14 क्या बोलता है। नंबर 14 बोल रहा है, विश्व के संसाधन व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, पर उसके लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं। उपरोक्त कथन किसका है। तो उपरोक्त कथन महात्मा गांधी जी का है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका भी सही होगा। नंबर 15 देखते हैं। नंबर 15 बोलता है, धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह अभिमत किसका है। तो यह अभिमत तो है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 16। नंबर 16 बोलता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो गांधी जी के अनुसार मन एक आराम रहित चिड़िया है। मन एक आराम रहित चिड़िया है, जबकि टाटस्की के अनुसार लोकतंत्र एक निकम्मा तथा निरर्थक स्वांग है। टाटस्की के अनुसार लोकतंत्र एक निकम्मा तथा निरर्थक स्वांग है। तो यह कथन 1 और 2 दोनों सही है और इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो ऑप्शन बी सही होगा, जीके गोखले, पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गांधी जी के न्यास धारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है। तो कहा जा सकता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले। अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले निम्नांकित में से अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। बोल रहा है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले, तो निम्नांकित में अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बोलता है, संघर्ष का सामना करना और संबंध खतरे का जोखिम उठाना। संघर्ष का सामना करना और संबंध खतरे का जोखिम उठाना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। तो महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत जो है वह है न्यास सिद्धांत।
न्यास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से विचारक ने मार्क्सवादी समाज के अध्ययन में संरचनावाद लागू करने का प्रयत्न किया? तो अल्थुजर ने यह प्रयास किया कि मार्क्सवादी समाज के अध्ययन में संरचनावाद लागू करने का प्रयत्न किया। तो ऑप्शन डी अल्थुजर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है यह भी। कथन बोलता है गांधी जी ने ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की, जबकि कारण है गांधी जी का उद्देश्य जनता की आर्थिक उन्नति था। तो दोनों सही है और एक दूसरे से संबंधित भी है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नंबर 23। निम्नलिखित में से किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया है? निम्नलिखित में से किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया? तो राष्ट्रीयकरण का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 24। गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप का अर्थ है। गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप का अर्थ है संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग। संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग। गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप का अर्थ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका सभी का सभी जो युग्म है वह सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो राज्य समाजवाद गोडविन यह जो युग्म है गलत है। इनके अलावा फैबियन समाजवाद के जो है जी.बी. शो है वह सही है। फिर सी में प्रजातांत्रिक समाजवाद के लॉफ्स्की। डी में है मार्क्सवादी समाजवाद, तो यह है ग्रामसी। ये जितने भी लोग हैं यह इनसे संबंधित हैं, सिवाय ऑप्शन बी के राज समाजवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नंबर 26। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नंबर 26। नंबर 26 बोल रहा है असहयोग विषय के अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे। असहयोग विषय के अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे। तो ऑप्शन सी सही होगा, थोरो से जो है असहयोग विषय में गांधी जी प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नंबर 27। कथन और कारण से है। तो कथन बोल रहा है सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा गांधी जी ने न केवल बाह्य जगत को रूपांतरित करने का प्रयास किया बल्कि आंतरिक आवेशों और आवेगों से मुक्ति का अन्वेषण भी किया। जबकि कारण बोलता है गांधी जी की स्वराज की संकल्पना का तात्पर्य केवल बाह्य नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं बल्कि आत्मसिद्धि भी था। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, राम राज्य। तो गांधी जी के अनुसार आदर्श राज्य राम राज्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का विचार दिया?
दल विहीन प्रजातंत्र का विचार दिया? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने जो है दल विहीन प्रजातंत्र का विचार दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय था? स्वशासन से अभिप्राय क्या था गांधी जी का? तो ऑप्शन डी सही होगा, शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। यह राजनीतिक सिद्धांत का हमारा अंतिम वीडियो है दोस्तों। तो जितने भी लोग हैं आपके संबंधित दोस्त जो झारखंड टीजीटी हिस्ट्री और सिविक्स कंबाइंड विषय के साथ अपना टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर शेयर कर दें और उन्हें भी इनका लाभ प्राप्त करवाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक बोलता है, गांधी जी के अनुसार अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य ही है। गांधी जी के अनुसार अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य ही है। जबकि 2 बोलता है, गांधी जी के अनुसार बिना राष्ट्रवादी हुए अंतरराष्ट्रीय होना असंभव है। तो यह ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 कथन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 32। निम्नलिखित में से क्या गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा के लिए आवश्यक नहीं है? गांधी जी की अवधारणा के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यह कथन किसका है कि साधन की आखिर सब कुछ है? साधन ही आखिर सब कुछ है। जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा। साधन व साध्य के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है। तो यह कथन गांधी जी का है। यह कथन गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। यह कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन बोलता है, गांधी जी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। जबकि कारण बोलता है, राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है। राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न 35 क्या बोलता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा, इसमें यह बात पूछता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा और डी के अनुसार सारा का सारा कथन सही है। नंबर 1 विकेंद्रीकरण, 2 श्रम गहन उद्योग, नंबर 3 अंग्रेजों की तुलना में भारतीय भाषाओं का संवर्धन, नंबर 4 जाति व्यवस्था का विरोध। जाति व्यवस्था का विरोध। इस प्रकार जो है ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बोलता है, गांधीवाद मुख्यतः इस पर आधारित है। गांधीवाद मुख्यतः इस पर आधारित है। तो ऑप्शन बी सही होगा, साध्य और साधना की पवित्रता पर। साध्य और साधना की पवित्रता पर। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 37। अगला प्रश्न बोलता है, गांधी जी के साम्यवादियों के समान विचार थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में बोलता है राज्य विहीन समाज के बारे में। तो गांधी जी के साम्यवादियों के समान जो विचार थे वह थे राज्य विहीन समाज के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, इस तरह मुझे प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रश्न बोल रहा है दोस्तों मिलान करने के लिए या सुमेलित करने के लिए। तो ऑप्शन ए बोलता है संपत्ति का स्वामित्व निजी होना चाहिए किंतु उसका उपयोग समान हित के लिए होना चाहिए। तो यह कथन जो कहा है अरस्तू ने। यह कथन कहा है किसने? अरस्तू ने कि संपत्ति का स्वामित्व निजी होना चाहिए किंतु उसका प्रयोग समान हित के लिए होना चाहिए। अरस्तू महोदय जी ने यह कथन कहा। बी में बोलता है संपत्ति की चोरी है। संपत्ति चोरी है, ठीक है, संपत्ति चोरी है। तो यह कथन कहा है, किसने कहा है? तो प्रूधो जी ने यह कथन कहा कि संपत्ति चोरी है। सी बोलता है जब एक मनुष्य प्रकृति की वस्तुओं में अपना श्रम मिश्रण कर देता है तो वे उसकी संपत्ति हो जाती है। तो यह कथन कहा है जॉन लॉक। यह कथन कहा है जॉन लॉक ने। डी बोलता है संपत्ति के स्वामी को चाहिए कि वह अपने को उसका अभिरक्षक समझे। उसका अभिरक्षक समझे। तो यह कथन कहा है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। इस प्रकार यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गांधी की स्वराज की धारणा को उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी बोलता है स्थानीय संसाधनों एवं गहन श्रम तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। स्थानीय संसाधनों एवं गहन श्रम तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है महात्मा गांधी की समाजवाद की धारणा अधिकतम निकट है। तो किनके निकट है? तो मार्क्सीय समाजवाद के जो है अधिकतम निकट है। अगला प्रश्न बोलता है 41 गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत था। गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत था। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी न्यास का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 42 निम्नलिखित में से किस रचना ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया? किस रचना ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा अनटू दिस लास्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है यह किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है? कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है। तो यह कथन कहा था लेनिन ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न बोलता है निम्न में कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं है? कौन एक गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? तो तालीमी संघ एक नहीं था। अगला प्रश्न है दार्शनिक अराजकता किसे कहा जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को कहा गया। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न है 46, क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा, एक और दोनों, जैसा कि एक और दोनों। ऑप्शन 1 पॉइंट में बोलता है गांधी जी के अनुसार जो राजनीति धर्म से विहीन है वह मृत्यु जाल के तुल्य है और आत्मा को पतन के गर्त में धकेलती है। नंबर 2 बोलता है गांधी जी योग्य कर्मसु कौशलम में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन एक और दो बिंदु दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी कथनों पर विचार करने वाला प्रश्न है। तो इसमें बोलता है पॉइंट 1, गांधी जी ने समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया। जबकि 2 बोलता है गांधी जी ने शरीर श्रम को विशेष महत्व दिया। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केवल टू गांधी जी ने शरीर श्रम को विशेष महत्व दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 48, यह भी कथनों पर विचार करने वाला प्रश्न है। इसमें बिंदु 1 बोलता है गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता के बीच पुल का निर्माण करते हुए तर्क दिया कि राजनीति के क्षेत्र में साधन और साध्य दोनों समान रूप से पवित्र होने चाहिए। जबकि बिंदु 2 बोलता है गांधी जी ने राजनीति को उपभोक्तावादी आधार प्रदान किया। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1। कथन 1 जो है वह सही है, जबकि कथन 2 गांधी जी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 49, यह भी कथनों पर विचार करने वाला प्रश्न है। तो बिंदु 1 बोलता है गांधी जी के लिए आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक इन तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग था। जबकि बिंदु 2 बोलता है गांधी जी की दृष्टि में विश्व के सब धर्मों का सार तत्व एवं ध्येय एक जैसा था। तो इसमें केवल ऑप्शन बी सही होगा, केवल दो ही गांधी जी के हिसाब से सही था। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 50, यह भी कथनों पर विचार करने वाला प्रश्न है। तो बिंदु ए बोलता है गांधी जी अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख में विश्वास करते थे। जबकि बिंदु 2 कथन 2 बोलता है फ्रांसीसी दार्शनिक पीजे प्रूदो के अनुसार संपत्ति चोरी है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है केवल 2 सही होगा, क्योंकि प्रूदो के अनुसार संपत्ति चोरी है। अगला प्रश्न देखते हैं 51 बोलता है कथनों पर विचार करने के लिए, और कथन 1 देखते हैं। कथन 1 बोल रहा है प्राचीन और परंपरागत समाज में शारीरिक श्रम को निम्न कोटि का कार्य माना जाता था। जबकि कथन 2 बोलता है गांधी जी ने श्रम की गरिमा स्थापित करने पर बल दिया। तो इस प्रकार कथन सी, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 52 कथनों पर विचार करते हैं। 1920 के दशक के प्रारंभ में गांधी जी ने तर्क दिया कि स्वराज असंभव है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, 1 2 3 4। एक में है खादी के बिना, हिंदू मुस्लिम की एकता के बिना, अस्पृश्यता के उन्मूलन के बिना और नई तालीम के बिना। इस प्रकार जो है ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53। 53 क्या बोलता है? 1970 के दशक के जयप्रकाश आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांगे क्या थी? तो सर्वाधिक मांगे जो थी, भूमि सुधार थी, संसद में स्त्रियों के लिए प्रतिनिधित्व था, सत्ता की जवाबदेही थी। इस प्रकार ऑप्शन ए 1, 2, 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और राजनीतिक सिद्धांत का भी यह अंतिम प्रश्न है। और इस प्रकार हम लोग का राजनीतिक सिद्धांत से सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, कथनों पर विचार करने के लिए। कथन एक है, सत्य एक व्यक्तिनिष्ठ गुण है जो उन कुछ प्रतिभाशाली लोगों को सुलभ है जिनका संकल्प या चेतना अथवा व्यक्तिगत समूह के संकल्प या चेतना या व्यक्तियों से बढ़कर है। जबकि कथन दो बोलता है, अहिंसा हमारी जाति का नियम है जैसे कि हिंसा पशुओं का नियम है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी में बोलता है, एक में फांसीवाद और दो में गांधीवाद। एक में यह फांसीवाद है जबकि दो में गांधीवाद। इस प्रकार हमारा यह अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर दें और हमारे प्ले लिस्ट में जाके सारा का सारा वीडियो देख लें। धन्यवाद।